हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गैस चलिए हम अपनी स्टोरी डेफिनेटली इट्स यू का जो है वो अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो वांगजी और विभूषण है वो दोनों जो है वो घर पहुंच गए हैं। उनके घर पहुंचने के बाद ही सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनका बहुत अच्छे से जो है वो वेलकम करते हैं। उसके बाद वो दोनों जो है वो फैमिली के साथ बैठ के जो है वो डिनर करते हैं, जिसमें जो उसकी सीजिए याली होती है वो भी ओशियन के लिए जो है वो लोटस रूट का जो है वो सूप बनाती है। इसके बाद हमारा वांगजी जो है वो अपनी सिस्टर इन लॉ को कहता है कि क्या आप भी मुझे इसका सूप बनाना सिखाएंगी। भी याली उसे कहते हैं कि हाँ, परसों। इसके बाद जो लान क्यूरैन होते हैं वो वापस जो होते हैं वो अपने हॉल की साइड आ जाते हैं और वो जो है वांगजी को कहते हैं कि वांगजी, तुम आज थक चुके हो, तुमने बहुत ज़्यादा ड्राइव किया हुआ है, तो मुझे लगता है तुम्हें आज का दिन जो है वो रेस्ट करना चाहिए। हम कल से जो है वो ऑफिस का वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे और कल से ही हम ऑफिस जाना भी स्टार्ट करेंगे। तभी वांगजी जो होता है वो अपने फादर से कहता है कि फादर, विभूषण भी हमारे साथ जो है वो ऑफिस जाना चाहता है, इफ यू डोंट माइंड। तभी उसके फादर कहते हैं कि हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम विभूषण को अपने साथ जो है वो ला सकते हो। तो है वो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और विभूषण का भी मन लगा रहेगा। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपने फादर को जो है नोट करके जो है वो अपने रूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि जो विभूषण है उसे जो है वो नींद आ चुकी है। वो विभूषण के पास जाता है, उसके फोरहेड से जो है उसके बाल हटाता है, उसके फोरहेड के ऊपर किस करता है और फिर वहां से जो है वो अपने बेड की दूसरी साइड जो होता है वो चला जाता है। और वहाँ जो फाइल्स उसके फादर ने उसे ऑनलाइन भेजी होती हैं वो उन्हें चेक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और उसके फादर ने उसे कुछ ऐसे भी फाइल्स भेजी होती हैं जो कि वैन कंपनी से रिलेटेड होती हैं। तो जैसे ही हमारा वांगजी जो है उन वैन कंपनी की फाइल को जब देखता है तो वो देखता है कि उनमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स हैं, उनका काफी ज्यादा वर्क जो है वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारा वांगजी जो है वो हर चीज जो होता है वो नोट डाउन जो होता है वो करता हुआ चलता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें वैन कंपनी के ड्रॉबैक में यूज किया जा सकता है। क्योंकि उसने एक बार ठानी होती है कि कुछ भी हो वो वैन को जो है वो मिट्टी में मिलाकर ही रहेगा, क्योंकि उन्हें किसी को भी रिस्पेक्ट करना जो है वो नहीं आता है। वो अपने से जूनियर्स को जो है बहुत गंदे से ट्रीट करते हैं। समय वैसे ही निकल जाता है और जो हमारा वांगजी है वो अपनी काफी ज्यादा फाइल्स जो होता है वो चेक कर चुका होता है। यहाँ क्योंकि वांगजी ने जो था वो बहुत देर तक सफर किया हुआ था तो उसे भी थकान महसूस होने लगती है और वो जाता है और विभूषण के साइड में जो होता है वो सो जाता है। जिसके बाद वांगजी जो होता है वो सोने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। लेकिन जब वो इतना ज्यादा थक चुका होता है कि वो सोचता है कि क्यों ना वो विभूषण को हक करके सो जाए तो शायद उसे नींद आ जाए। कुछ समय वैसे ही निकलने के बाद जो हमारा वांगजी है वो जो है वो विभूषण को जो होता है वो हक करता है और वैसे ही हक करते हुए उसे जो है वो नींद आ जाती है। इसी तरह से उनका जो है वो दिन जो है वो निकल जाता है। अगले दिन हमारा वांगजी जो होता है वो मॉर्निंग में ही जल्दी से उठ के फ्रेश होके जो है वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाता है। लेकिन उसने जो होता है वो विभूषण को जो होता है वो नहीं जगाया होता है। वो अपनी मदर को कहता है कि मॉम, जैसे ही विभूषण जग जाए उसे आप फ्रेश होने के लिए कहिएगा, फिर उसे ब्रेकफास्ट करवा दीजिएगा और उससे कहिएगा कि अगर वो कंपनी ना चाहता है तो वो मुझे बता दे, मैं कंपनी से उसके लिए कैब भिजवा दूंगा। उसके ऊपर जो लान ई है वो नोट करती है और उससे कहती है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं उसे बहुत अच्छे से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, अगर वो तुम्हारे पास आना चाहेगा तो मैं उसे भिजवा दूंगी। इसके ऊपर जो हमारा वांगजी है वो खुश होता है, अपनी मॉम को जो है वो हक करता है और वहाँ से अपनी मॉम को बाय बोल के जो है अपने ऑफिस के लिए जो है वो चला जाता है। यहीं दूसरी साइड जो वैन को अंसान होता है उसे जो है बहुत ज्यादा टेंशन हो गई होती है कि क्यों अभी तक जो है वो लान कंपनी ने उनका जो है किसी भी क्वेरी का जो है वो आंसर नहीं दिया है। तभी जो वैन क्वांगसन होता है वो सोचता है कि कहीं उसे मेरे काले करतूतों के बारे में पता तो नहीं चल गया, अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो मुझे मिट्टी में मिला देंगे, मुझे क्या करना चाहिए। यहीं दूसरे साइड जैसे ही हमारा वांगजी जो होता है वो ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस के हर बंदा जो होता है ना वो बिल्कुल सतर्क हो जाता है कि आज नजर आ रहे हैं। तो गाइस, उस कंपनी के जो भी मेंबर्स होते थे ना वो सीईओ से ज्यादा उसके मैनेजर से डरते थे कि वांगजी जो था वो
काम के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था और उनको सबको पता था कि वो ऑनर का बेटा है, तो वो हमें कैसे भी ट्रीट कर सकता है। वांग जी को अगर कभी किसी का वर्क अच्छा नहीं लगता था तो वो उसे रस्टिकेट करने की भी हिम्मत रखता था। इसी कारण जो है सभी लोग जो थे उससे डरा करते थे कि नहीं, अगर वांग जी सर यहाँ आएंगे तो हमें वर्क जो है वो बहुत अच्छे से और क्लियरली जो होगा वो करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा वांग जी जो होता है वो ऑफिस में पहुंचता है, वो सबसे पहले यही अनाउंस करता है कि जो भी पर्सन जिस भी टॉपिक के ऊपर या किसी चीज के ऊपर वर्क कर रहा है वो मुझे जल्दी से अपनी सभी फाइल्स को जो है वो बताएगा। इसके बाद जो हमारा वांग जी है वो हर अपने प्रोजेक्ट को जो है बहुत अच्छे से देखता है। उसे लगता है कि कहीं प्रोजेक्ट में कमी है तो वहाँ वो उन लोगों की जो होता है वो हेल्प भी करता है। इसी तरह से जो है उनका दूसरा दिन भी निकल जाता है। एज अ मैनेजर जो वी भूषण है, सॉरी जो हमारा वांग जी है, वो कंपनी में जो है वो बहुत अच्छा काम किया करता था। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण होता है वो काफी देर से जगता है, जिसके बाद जो हमारी लैन ई होती है वो अच्छे से उसे खाना खिलाती है, उसे फ्रेश होने के लिए कहती हैं और उसके बाद कहती हैं कि अगर तुम ऑफिस जाना चाहता हो तो मैं तुम्हें भेज सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे रुकना चाहते हो तो तुम यहाँ पे मेरे साथ जो है वो रुक सकते हो। तभी विभूषण कहता है कि ठीक है मदर, मैं आपके साथ यहीं रुकना चाहता हूँ। वो जो है वो वांग जी को कॉल करके कहता है कि वो आज का दिन जो है वो मदर के साथ घर पे ही रुकना चाहता है। जब वांग जी ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। उसके बाद वो अपना काम जो होता है वो फिनिश करने के बाद जो है वो अपने घर के लिए निकल जाता है। उसे घर पहुंचते पहुंचते जो था वो काफी ज्यादा समय हो गया था। मैक्सिमम लोग जो थे वो डिनर कर चुके थे, लेकिन जो हमारा विभूषण है वो वांग जी की वेट कर रहा था कि वांग जी कब तक आएगा। जब जैसे ही उसे लगता है कि वांग जी आ चुका है तो वो सर्वेंट्स को कहता है कि तुम जो है वो खाना जो है वो गर्म कर दो। जैसे ही हमारा वांग जी जो होता है वो घर के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो सो चुके हैं, लेकिन जो उसका विभूषण है वो अपना लैपटॉप लेके जो है वो सोफे के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे ही हमारा विभूषण जो होता है वो वांग जी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। वो अपना लैपटॉप जो है वो साइड में रख के जो है वो भागता हुआ वांग जी की तरफ आता है और उसे हग करता है। उसे कहता है कि वांग जी को मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। ये सुनने के बाद जो हमारा वांग जी है वो हल्का सा मुस्कुराता है और वो भी उस हग को जो है वो बैक करता है और उससे कहता है माय लव, मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। इसके बाद जो हमारा वांग जी होता है वो विभूषण के फोरहेड के ऊपर जो है वो किस कर देता है। तभी विभूषण कहता है कि गो, हमें कोई देख लेगा। तभी वांग जी कहता है कि देखने दो, वी आर मैरिड। तभी विभूषण कहता है गो, फिर भी अच्छा नहीं लगता। तभी वांग जी कहता है कि ओके सॉरी, मैं आज के बाद नहीं करूंगा। विभूषण कहता है कि ग मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्यों ना हम पहले डिनर कर ले। वांग जी ये सुनता है कि विभूषण ने डिनर नहीं किया है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरा इतनी देर वेट करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम अदर फैमिली मेंबर्स के साथ भी तो खा सकते थे, तुमने क्यों नहीं खाया। तभी विभूषण कहता है कि मुझे आपके बिना खाने की आदत नहीं है, मैंने ट्राई किया था लेकिन मेरा मन नहीं किया कि मैं आपके बगैर यहाँ खाना खाऊं, इसीलिए मैंने आपका वेट किया। के ऊपर जो हमारा वांग जी होता है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो अगेन उसे हग कर लेता है, उससे कहता है कि ग प्लीज आप इमोशनल मत होइए, मैं ठीक हूँ। इसके बाद जो हमारा वांग जी होता है वो विभूषण को लेके जो है वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो जल्दी से जो हमारा विभूषण होता है वो वांग जी के लिए कपड़े निकालता है, वांग जी चेंज करता है और उसके बाद जो है वो खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है। उसके बाद वो दोनों जो है वो डिनर एंजॉय करते हैं और अपने रूम में जो है वो चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद वो दोनों जो है वो फ्रेश होते हैं और उसके बाद जो होते हैं वो सो जाते हैं। इसी तरह से उनका आज का दिन भी निकल जाता है। नेक्स्ट डे जो हमारा वांग जी होता है वो अगेन जो होता है वो जल्दी जग जाता है, लेकिन उस दिन जो हमारे वांग जी होते हैं उनको जरा ऑफिस लेट जाना होता है, क्योंकि उनका प्लान होता है कि वो यानली से जो है वो लोटस रूट का सूप बनाना सीखेंगे। तभी कुछ समय के बाद जो होता है वो यानली भी अपने रूम से फ्रेश होके जो होती है वो बाहर आ जाती है। तो जब वो देखती है कि वांग जी किचन के पास खड़ा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही यानली जो होती है वो विभूषण के बारे में जो होता है वो वांग जी से पूछती है तो तभी वांग जी कहता है कि सिस्टर इन लॉ वो अभी सोया हुआ है, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये रेसिपी जो है वो प्राइवेट में सीखना चाहता था। तभी जो यानली होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि जरूर, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। इसके बाद जो यानली होती है वो वांग जी को जो है वो लोटस रूट का जो भी सूप होता है उसे बनाना सिखाती है। वांग जी कहता है कि ये तो बहुत इजी है,
मेरा आज तक इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं गया। भी यानली कहती है कि कोई बात नहीं, तुम आपके यहाँ इतने लोटस रूट जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, ये इसीलिए बहुत डिफिकल्ट होता है। के ऊपर जो हमारा वांगजी होता है वो नोट करता है, वो कहता है हाँ। कुछ समय के बाद जो हमारी लैन ई होती है वो भी कुछ सर्वेंट्स के साथ जो है वो किचन में एंट्री करती है। लेकिन जैसे वो देखती हैं कि जो हमारी यानली है वो वांगजी को जो है वो कुछ टीच करवा रही है, तो वो ये नज़ारा जो है वो दूर खड़ी होकर देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। और यहाँ जो हमारी लानी होती है वो समझ जाती है कि वांगजी वी वुशियन की फेवरेट सूप को जो है वो बनाना सीख रहा है। और फिर कहती है कि हाउ लकी विभूषण, तुम कितने अच्छे हो कि तुम्हें मेरा बेटा मिल रहा है। मैं ऐसा कहूँ कि मिल चुका है, कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों में जो तुम्हारा रिलेशन है वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। गाइस, यहाँ किसी को नहीं पता था कि विभूषण और वांगजी के बीच में कुछ ऐसा भी हो चुका है। फिर ऐसा कुछ टाइम और निकलता है और हमारा विभूषण जो है वो भी जो है वो जाग जाता है, फ्रेश होता है, वांगजी को इधर उधर ढूंढता है और अपने न्यू क्लोथ्स डाल के जो है वो नीचे आ जाता है। जैसे ही हमारा वांगजी देखता है कि विभूषण ने जो है वो न्यू क्लोथ्स डाले हुए हैं, तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हमारा विभूषण कहता है कि मैं आपके साथ और डैड के साथ जो है वो ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा बहुत मन है, मैं घर पे रह के बोर नहीं होना चाहता। तभी वांगजी उसकी तरफ नोट करता है और उसे अपने पास आके बैठने के लिए कहता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी के बगल में बैठ जाता है, तो जो वांगजी होता है वो उसके सामने एक सूप का बाउल जो होता है वो रख देता है। उससे कहता है कि टेस्ट करके बताओ ये कैसा बना है। तभी विभूषण कहता है कि अगर मेरी सीजे ने बनाया होगा तो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा बना होगा, लेकिन अगर तुमने बनाया होगा तो मुझे थोड़ा सोच समझ के पीना पड़ेगा। तो इसी बात के ऊपर जो है वांगजी जो होता है वो हल्की सी स्माइल उसकी तरफ कर देता है, उससे कहता है कि प्लीज एक बार तो ट्राई करो। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो उस सूप को जो है वो ट्राई करता है और वो सूप उसे बहुत अच्छा लगता है, जिसके ऊपर हमारा विभूषण जो है वो वांगजी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। समय के बाद जैसे ही हमारा वांगजी और उसका फैमिली मेंबर्स जो है वो अपना ब्रेकफास्ट जो होता है वो फिनिश कर देते हैं, तो वांगजी जो होता है वो रेडी होने के लिए जो होता है वो अपने रूम में चला जाता है। कुछ समय के बाद जो हमारा वांगजी है वो रेडी होके जो होता है वो रूम से बाहर आ जाता है और विभूषण को लेके और अपने फादर को लेके जो है वो अपनी कंपनी की ओर चला जाता है। कंपनी में जाके जो हमारा वांगजी होता है वही जो उसका रेगुलर का वर्क होता है वो वही करता था, लेकिन वांगजी के पीपल सोचते थे कि अच्छा होगा कि अगर जो वांगजी है वो कंपनी ना आए, क्योंकि इसके बिना कंपनी अच्छी चलती है, हम हंस सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वांगजी सर यहाँ आ जाते हैं हम ना हंस सकते हैं ना किसी से ज्यादा जोर से बात कर सकते हैं, हमें हमेशा पिन ड्रॉप साइलेंस में ही रहना पड़ता है। विभूषण ये सब कुछ देख के जो है वो मुस्कुरा रहा होता है और वो वांगजी के पीछे पीछे जो है वो वांगजी के रूम तक चला जाता है। वांगजी के रूम तक पहुंचने के बाद जो हमारा विभूषण वो वांगजी से कहता है कि ग ये सभी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे थे, क्या आप इन सबको डरा के रखते हैं। तो इसके ऊपर जो हमारा वांगजी है वो स्माइल करके जो होता है उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है नहीं मैं क्यों डराऊंगा, ये इसे हम रिस्पेक्ट कह सकते हैं। इस बात को लेके जो हमारा वांगजी होता है वो वहाँ बहुत ज्यादा जो होता है वो हंस रहा होता है पेट पकड़ पकड़ के। ऐसे ही एक हफ्ता और निकल जाता है और यहाँ जो हमारा लानकुरैन होते हैं वो जो होता है वो जियांगचैंग को जो है वो एक मैसेज करते हैं कि क्यों ना तुम भी कुछ टाइम के लिए यहीं आके जो है वो अपना काम कर लो और देख लो कि यहाँ हम ये सब कुछ चीजें जो है वो कैसे चलाते हैं। इसके ऊपर जो जियांगचैंग होता है वो एग्री कर जाता है और वो मिया को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। मिया और जियांगचैंग जो है वो भी लान कंपनी में जो होता है वो पहुंच जाते हैं। तो गाइस चलिए आज की स्टोरी हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। होप सो आपको मेरी स्टोरी जो होगी वो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आज की स्टोरी गाइस थोड़ी छोटी है बिकॉज मैं आज पूरा दिन भर ट्रैवलिंग में